हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडुहोलिक और मैं हूं अंकुश ठाकुर एंड गाइस आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जो आपके आने वाले जेकेएसएसबी के एग्जाम में चाहे मैं एफडब्ल्यूए की बात करूं पंचायत सेक्रेटरी की बात करूं फाइनेंस इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर की बात करूं या जितने भी आपके स्टेट लेवल एग्जाम रहने वाले हैं सो उन सब एग्जाम्स को पॉइंट आउट करते हुए मैं यही कहूंगा कि आज का वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है तो गाइज आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे प्लस मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर भी करवाऊंगा जो सिंपल आपने याद रखने हैं जो कि आपको स्टेट सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को जो है आपने लाइक करना है एंड जितने भी बच्चे आज चैनल पर आ रहे हैं उनको अपील की जाती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करना तो अपना हक समझे सो गाइज विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे प्रमोशन के लिए सिंपल वीडियो पर आएंगे और सिंपल वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है दो क्वेश्चंस में कोशिश करूंगा आपको दिखाने की तो दो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं आपसे पूछा जा रहा है कि किनके शासन काल में कश्मीर के अंदर बुद्धिज्म जो है उसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था किनके समय या कौन से ऐसे राजा थे हमारे एनिशियंट हिस्ट्री में जिनके टाइम पर बुद्धिज्म जो है वो कश्मीर के अंदर जो है इंट्रोड्यूस हुआ था है ना सिंपल सा ये क्वेश्चन है ऑप्शंस आपके सामने है नंबर वन इज अशोका कनिष्का नगरजुना या वासु गुप्ता गाइस तो राइट आंसर क्या रहेगा गाइस ठीक है फटाफट यहाँ पर आपने आंसर करना है तो गाइज यहाँ पर क्या रहेगा आपका आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल जो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन वन को मार्क कर रहे हैं जो कह रहे हैं सर अशोका इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो बिल्कुल गाइज अशोका इज द राइट आंसर मैं इसको मार्क कर देता हूं ताकि आपको जब पीडीएफ मिले तो पीडीएफ पर इसका आंसर आपको इजिली मिला हुआ हो ठीक है चलिए एक जस्ट सेकेंड ओके सो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा अशोका इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है दोस्तों अशोका इसका राइट आंसर रहेगा चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पर द टाउन ऑफ सोपुर इन बारामूला बारामूला के अंदर जो सोपुर टाउन है वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी इन कश्मीर किस डायनेस्टी के कौन से ऐसे खानदान शाही खानदान के टाइम पर सोपुर बारामूला में जो गांव है उसको बसाया गया था ऑप्शन है देवा डायनेस्टी शामी डायनेस्टी उत्पाला डायनेस्टी या लोहारा डायनेस्टी गाइस तो बहुत सारे क्वेश्चन ना इस पर पूछे जा चुके हैं ठीक है तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा बिल्कुल जो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं कौन सा ऑप्शन सी दैट जो कह रहे हैं उत्पाला डायनेस्टी तो उत्पाला डायनेस्टी इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है सो उत्पाला इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है चले आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री फर्स्ट वुडन ब्रिज जिसका नाम है जेना कदल वाज बिल्ट बाय कल हमने इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था ना जो है इसको बनाया किसने था ये भी हमने कल पढ़ा था जैनुअब्दीन ने जो है इसको बनाया था तो ये जो पहला वुडन ब्रिज है जैना कदल इसको कहाँ बनाया गया था कश्मीर में श्रीनगर में जम्मू में या लद्दाख में तो गाइज ये कहाँ पर बना है इट इज मेड इन द कश्मीर श्रीनगर ठीक है तो श्रीनगर जो है इसका राइट आंसर है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर फोर आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बिल्ट बाय अवंती वर्मन इन अवंतीपुरा इनमें से कौन सा मंदिर जो है वो किसने बनाया था वो बनाया है आपके जस्ट सेकंड गाइस यहाँ पर आज तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा टेम्पल जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था अवंती वर्मन के द्वारा बनाया गया है राजा अवंती वर्मन और कौन सी जगह पर अवंतीपुरा में तो ऑप्शंस आपके सामने है शिवा एंड रामा विष्णु एंड राम शिवा एंड विष्णु या कृष्णा एंड राम गाइस तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर यहाँ पर क्या होगा सो इट इज गाइस शिवा एंड विष्णु ठीक है शिवा एंड विष्णु के मंदिर जो है इनके द्वारा बनाए गए थे ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे पूछ रहा है हु फाउंडेड द उत्पाला डायनेस्टी इन कश्मीर उत्पाला जो डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन किसको माना गया है अवंती वर्मन को संग्राम देव को क्वीन डीडा को या यशा
देवा जो है इस पर क्या जो है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए गाइस, ये सिंपल से बार-बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ अवंती वर्मन। सो अवंती वर्मन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, हू स्टार्टेड द कश्मीर शिविज़्म? कश्मीर के अंदर शिविज्म सेक्ट को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये हम पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। शिविज्म क्या है? सिंपली द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा। किसके द्वारा किया गया है? केशम राज के द्वारा, कलाता के द्वारा, या गाइस अभिनव गुप्ता के द्वारा, या वासु गुप्ता के द्वारा? तो किसने किया था गाइस? ये बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर रहे हैं, आई मीन डी को मार्क कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, और सी को मार्क करने वाले गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी? करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन से हैं? इनमें से चार ऑप्शंस देखिए, सिंपल क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। दुर्लभ वर्धना है, या गाइस कनिष्का है, अकबर है, या नन ऑफ द अबो है? गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं क्या है? सो गाइस बिल्कुल जो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करेंगे, उनका बिल्कुल सही जवाब होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दुर्लभ वर्धना इज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे। इन विच ईयर कश्मीर बिकम द पार्ट ऑफ सिख एम्पायर? कश्मीर कौन से साल में सिख एम्पायर के अंदर जो है वो आ जाता है? 1640 एडी में, 1752 एडी में, 19 एडी में, या 1900 में गाइस? और अकॉर्डिंग टू कलहना राजतरंगिणी जो थी, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर? राजतरंगिणी के अकॉर्डिंग आपने बताना है सबसे पहले रूलर कौन थे कश्मीर के। दो क्वेश्चंस आपको दिखाए जा रहे हैं, क्वेश्चन पर ध्यान पर देखें और इनका राइट आंसर जो है वो चुनने की कोशिश करें। तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर सबसे पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1819 एडी में कश्मीर जो है वो सिख एम्पायर का पार्ट बना। और अकॉर्डिंग टू कलहना जो पहले रूलर थे कश्मीर के, उनका नाम क्या था? उनका नाम था गोंडाना। इस जी है, जी ओ है, ठीक है, इस ओ है गोंडाना, एंड ही वाज कंटेम्परेरी टू लॉर्ड कृष्णा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, ही वाज कंटेम्परेरी टू लॉर्ड कृष्णा के कंटेम्परेरी थे ये हम पहले भी इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, चश्मे शाही गार्डन वाज बिल्ट इन विच ईयर? चश्मे शाही गार्डन जो है कौन से साल में बना था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट चुने। 1704, 1700, 1632, 1560 में, और हु वाज एसोसिएटेड विद अमृतसर ट्रीटी? इनमें से अमृतसर ट्रीटी किन राजा के साथ हुई थी? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा गाइस? यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहना है 1632 में जो है गाइस क्या हुआ था? 1632 में जो है चश्मे शाही गार्डन को बनाया गया था। नाउ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, अगर आप बच्चे जो हैं ये तो बता ही सकते हो कि किसके द्वारा बनाई गई थी। हु, ठीक है, यहाँ पे इतना ही लिख दूंगा मैं, हु जो है इसमें लिख दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि किसने। ठीक है, आगे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपने मार्क करते रहना। आगे देखिए, हु वाज एसोसिएटेड विद अमृतसर ट्रीटी? अमृतसर ट्रीटी जो है वो किसके किसके बीच में हुई है? तो इट वाज इन्वॉल्व विद राजा गुलाब सिंह, जिसमें 75 लाख में हमारी स्टेट को खरीदा गया था ब्रिटिशर्स से। 75 लाख में जम्मू कश्मीर एरिया को जो है वो बाई किया गया था फ्रॉम ब्रिटिशर्स। तभी हमारी स्टेट जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं आ पाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विच किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एग्री टू असेंडेड टू इंडिया इन रिटर्न ऑफ मिलिट्री एड? इनमें से किस राजा ने ये एग्री किया था कि वो इंडिया के साथ जुड़ेंगे अगर उनको बदले में मिलिट्री हेल्प मिलेगी? तो क्या वो राजा हरि सिंह थे, राजा अमर सिंह थे, राजा गुलाब सिंह थे, या प्रताप सिंह थे? गाइस तो आपको याद होगा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत के साथ साइन किया गया था, उसके अंदर कौन इन्वॉल्व थे? इट वाज इन्वॉल्व बाय दैट टाइम इन्वॉल्व बाय हरि सिंह। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द लास्ट रूलर रूलिंग महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट महाराजा रूलर कौन थे? प्रिंसली स्टेट के महाराजा कौन थे? क्या वो प्रताप सिंह थे, हरि सिंह थे, राजा रणबीर सिंह थे, या राजा रंजीत सिंह थे? गाइस तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल जो बच्चे यहाँ पर जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हरि सिंह जी साइन करेंगे, तो भाई साहब यहाँ पर जो है रूलर भी तो वही होंगे लास्ट के, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, और दो क्वेश्चंस आपको दिखाए पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। आपने इनका राइट आंसर जो है वो मार्क करना है, ठीक है? चलिए, हु वाज द राइटर ऑफ राजतरंगिणी दैट रिकॉर्ड द ओल्डेस्ट एंड द
जिसमें ओल्डेस्ट एंड द फुलेस्ट हिस्ट्री ऑफ लेजेंडरी किंग्स ऑफ कश्मीर जो है वो लिखी गई है। सो यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है राजतरंगिनी के बारे में कि राजतरंगिनी किसने लिखी है? तो ये तो आप सबको पता ही है कि इट वाज़ रिटन बाय कल्हण, जिसमें हमें कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में और वहाँ के लेजेंडरी किंग्स के बारे में पता चलता है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस कश्मीर वैली वाज़ ओरिजिनली नोन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नाम? इनमें से किस नाम से जाना जाता है कश्मीर को? क्या वो बारामूला था, कैस्पीरिया था, कशममार था या कश्यप जो है कश्यपा मार था गाइस। तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का? 15 का आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? दैट इज कश्यपा मार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कश्यप ऋषि के नाम पर इसको जो है वो कश्मीर का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। 16 पूछ रहा है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराजा हरि सिंह अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1939? महाराजा हरि सिंह के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्या वो एल के अडवाणी थे, मेहरचंद महाजन थे, टी डी राव थे, या गाइज यहाँ पर हमारे जो है सी एल जो है सिंधिया थे? तो गाइज राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा, ये बिल्कुल आपको पता है, इट वाज मेहरचंद महाजन। ठीक है, मेहरचंद महाजन इसका राइट आंसर। 17th क्वेश्चन को देखते हैं। टू whom did British sell Kashmir after it become a princely state in March 1846? 1846 में जो ट्रीटी हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स हैं वो कश्मीर को सेल करेंगे किनको? क्या वो पृथ्वीराज सिंह थे, मान सिंह थे, हरि सिंह थे या गुलाब सिंह थे? तो आप बोलोगे सर वो गुलाब सिंह थे, और 75 लाख, फिर से यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, 75 लाख के अंडर उनको जो है वो खरीदा, इसको जो है वो खरीदा गया था हमारी स्टेट को। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले दो क्वेश्चन और आपके सामने आ रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1556 टू 1605, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक, कश्मीर वाज अनेक्स्ड टू मुगल एम्पायर बाय विच मुगल एम्परर? किस मुगल एम्परर के द्वारा ऐसा किया गया था? योर ऑप्शन इज बहादुर शाह फर्स्ट, मोहम्मद आजिम शाह, या गाइस जलालुद्दीन अकबर, या शाहजहां। तो इट वाज वन एंड ओनली the greatest of the Mughals, that is Akbar। ठीक है, so Akbar is the right answer for this question। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। दुरानी एम्पायर विच रूल्स जम्मू एंड कश्मीर बिफोर इट वाज annexed बाय रंजीत सिंह। रंजीत सिंह को जीतने से कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर को जीतने से पहले जम्मू एंड कश्मीर में दुरानी एम्पायर का रूल हुआ करता था। ओरिजिनली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अब आपने ये बताना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे। ऑप्शंस आर चाइना, ईरान, अफगानिस्तान या वियतनाम गाइस। तो दुरानी एम्पायर जो है गाइस ये कहाँ से बिलोंग करता था? इट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ, मतलब कौन सी कंट्री थी ये? तो ये कंट्री थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, 21 पर दो क्वेश्चन है। विच वाज द अमाउंट फॉर विच महाराजा गुलाब सिंह बॉट कश्मीर टेरिटरी? कौन सा, कितने पैसे में? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ऑप्शन वन रहेगा बिल्कुल रुपीज 75 लाख। विच व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट proposed standstill agreement with India and Pakistan? 15th of August 1947, 12th of August 1947, 15th of August 1946, 12th of August 1946। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या रहेगा? दैट इज बिल्कुल 15th ऑफ अगस्त 1947 इज द राइट आंसर। शाबाश गाइस, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं सबके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 के। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री को देखें, रूलर ऑफ दरवा भीषारा नाम्ड, जिनका नाम था संग्राम संग्राम राजा, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कुटुम्बी, लोहारा, उत्पाला या हुना डायनेस्टी? तो गाइस ही बिलोंग्स टू लोहारा डायनेस्टी। बिल्कुल लोहारा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 23। ऑन अक्टूबर 1947 हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय महाराजा हरि सिंह? 1947 में जिस तरीके से हालात हमारे भारत में बने हुए थे, उन्हीं की उसी टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक काफी दर्दनाक हालात में था। कश्मीर जहाँ पर के हमारे रूलर जो राजा हरि सिंह थे उनको मतलब खाली करना पड़ा था कश्मीर, क्योंकि वहाँ के हालात जो है वो जो है बेकाबू हो चुके थे। तो वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी काइंड ऑफ लग चुकी थी, और इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर किसको लगाया गया था? तो ऑप्शन क्या रहेगा गाइस यहाँ पर? शेख अब्दुल्ला।
ठीक है, शेख अब्दुल्ला जो है इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो ये थे कुछ तो जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाए थे। बाकी गाइज़ ये इम्पोर्टेंट मुझे लगा तो इसलिए मैंने ना ये चीज़ें आपके लिए डाली। जैसे आपको पता होना चाहिए हू वाज़ द फ हू फाउंडेड शादीपुर? शादीपुर किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट सीधा आंसर है। आपको एमसीक्यूज़ भी याद नहीं रखने, सीधा आंसर ये यहाँ पर सुल्तान साहिबुद्दीन के द्वारा इसको बनाया गया। मुगल पीरियड लास्टेड इन द कश्मीर फ्रॉम ये कितने से कितने तक रहा है? तो 1587 से लेकर 1752 ईस्वी तक, है ना? नगर, ठीक है? ये कल भी हमने पढ़ा था। नगर नगार टाउन है, हरिपर्बत वाज़ बिल्ट बाय अकबर। शालीमार, निशात गार्डन इन कश्मीर वर बिल्ट बाय जहांगीर के द्वारा बनाया गया, ठीक है? और उसके बाद हम देखते हैं कि गार्डन ऑफ चश्मे शाही वाज़ बिल्ट बाय शाहजहाँ। ये सीधा-सीधा क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखे जा चुके हैं। अच्छा, फ्रेंच ट्रैवलर जिसने कि अकम्पेंड किया था औरंगज़ेब को, जब औरंगज़ेब कश्मीर आए थे, उनके साथ वो आए थे, उनका नाम था फ्रांसिस बेरनियर, याद रखिएगा। हाउ लॉन्ग डिड अफ़गान रूल जो है कश्मीर में कितने से कितने साल में रहा है? तो ये देखिए 1752 से लेकर 1752 से लेकर 1819 तक रहा है। व्हिच रूल इज़ द डार्केस्ट रूल इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? किस रूल को जो है डार्केस्ट रूल कहा गया है? तो अफ़गान और या तो फरहान रूल को जो है वो सबसे डार्केस्ट कहा गया है। अच्छा, किसके द्वारा अफ़गान रूल कश्मीर में लगाया गया? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा लगाया गया। ये चीज़ आपने याद रखनी है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ सिख रूल इन कश्मीर? तो सिखों ने कश्मीर में कब से कब तक रूल किया? 1849 से लेकर 1846, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हू वाज़ द फर्स्ट सिख रूलर ऑफ कश्मीर? तो महाराजा रणजीत सिंह थे, है ना? ये आंसर यहाँ पर है, महाराजा रणजीत सिंह थे। अच्छा, उसके बाद व्हिच रिवर इज़ नोन एज़ सूर्यपुत्री? तवी रिवर को कहा जाता है। महाराजा गुलाब सिंह जो हैं, महाराजा गुलाब सिंह एंटर्ड कश्मीर ऑन 9th ऑफ नवंबर 1848। सिंपल से क्वेश्चन, और ये पीडीएफ भी आपको मैं दे दूँगा, आराम से आपको मतलब इसका एक्सेस मिल जाएगा जल्द ही। आप जस्ट टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिएगा, मैं बता दूँगा आपको क्या करना है। सो नेक्स्ट आ रहा है, हू लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर? तो महाराजा गुलाब सिंह ने मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर की जो है इसकी स्थापना करी थी। लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे? हरि सिंह थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो जम्मू एंड कश्मीर ने जिसपे भी डोगरा हेरिडेटरी रूल को खत्म किया, कब किया? तो ये बनी गाइज़ 26 जनवरी 1957 को। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन हुआ? 26th ऑफ अक्टूबर 1947 को। हू वर द सिग्नेटरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? किसके-किसके बीच में जो है जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था? तो जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से महाराजा हरि सिंह थे और लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ऑफ इंडिया थे। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कम इंटू फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 27 ऑफ अक्टूबर 1947 से लगेगा। अच्छा, बहु फोर्ट किसने बनाया? बहुलोचन ने। हाउ मेनी पार्ट्स कल्हानाज़ वर्क राज तरंगनी इज़ डिवाइडेड? तो राज तरंगिणी के अंदर जो है 7826 वर्सेस है व्हिच आर डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स कॉल्ड तरंग्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये तरंग्स क्या है? ठीक है, तो याद रखना तरंग्स क्या है, मतलब ये बुक्स है, 8 मतलब बुक्स का नाम रखा गया है यहाँ पर, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सारी की सारी। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर और क्या आ रहा है? अच्छा, उसके बाद है कि व्हाट इज़ द नाम गिवन टू रिवर झेलम बाय एनिशिएंट ग्रीक्स? एनिशिएंट ग्रीक्स के द्वारा झेलम को किस क्या नाम दिया गया है? तो हाइडफीस का नाम जो है इसको दिया गया है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। बैटल ऑफ हाइडफीस रिवर वाज़ फॉट बिटवीन किसके-किसके में बीच में हुई है? अलेक्जेंडर एंड द इंडियन किंग पोरस के बीच में जो है 326 बीसी में इस लड़ाई को लड़ा गया था। व्हाट इज़ द कश्मीरी नेम फॉर रिवर झेलम? रिवर झेलम का जो है वो कश्मीरी नाम क्या है? तो वैथ कहते हैं उसको, ठीक है? व्हिच सैक्रेड श्राइन ऑफ कश्मीरी पंडित इज़ लोकेटेड इन हरि पर्वत? क कश्मीरी पंडित का कौन-सा पवित्र जो श्राइन है, वो हरि पर्वत पर है, तो वह है जो है शारिका माता टेम्पल है वहाँ पर। और नेक्स्ट है, व्हिच सिख गुरुद्वारा इज़ एसोसिएटेड विद सिक्स्थ सिख गुरु हरगोबिंद सिंह? तो गुरुद्वारा चट्टी जो है पच साहिब है, ठीक है गाइज़? तो ये देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन्स हैं जिनका कि मुझे लगा कि आपको एमसीक्यूज़ फॉर्म में देंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में इनको क्या कर दिया, सीधा इनका वन लाइनर बना के आपको दे दिया ताकि आप सिंपल पढ़ो और सिंपल इनका आंसर आपको मिलता रहे। बाकी गाइज़ इस पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, आपने सिंपली अगर आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है? इफ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर, यू सिंपली हैव टू डू व्हाट कि आपने सर्च करना है @ठाकुर, ठीक है? आपने ठाकुर अंडरस्कोर 93 जो है वो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है और आपको आराम से मेरा चैनल जो है वो मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस चैनल का इसका लिंक डाल दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना एंड यू कैन जॉइन दिस चैनल। और यहाँ पर आपको पीडीएफ्स
और भी बहुत सारी पीडीएफ्स हैं जो आपको मैंने ऑलरेडी चैनल बनने से पहले भी अपलोड की हुई हैं। आप उनका एक्सेस वहाँ से ले सकते हो। सो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगता है? इसको आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनके साथ, सो दैट मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल एक्सेस these वीडियोज़ एंड विद द पीडीएफ सो दैट उनकी जो तैयारी है वो सही से चल पाए। इसी उम्मीद के साथ गाइज़ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर से आपको बता दूँ कि जो बच्चे नए इस चैनल पर आ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड वीडियो को लाइक करके जाइएगा क्योंकि इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है गाइज़। So stay tuned with Eduholic guys for more latest updates के लिए। So thank you so much. Goodbye. Take care and have a nice